तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 122 और 123 का एक्सप्लेनेशन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना मत भूलिएगा। Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि गोकू की शिप ठीक ट्रंक्स की बताई हुई जगह पर लैंड होती है, जिसमें से गोकू एक अजीब सा ड्रेस पहने हुए बाहर निकलता है। गोकू सब लोगों को देख के काफ़ी हैरान होता है और पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहाँ आने वाला हूँ। तो बुल्मा ट्रंक्स की तरफ इशारा करके बताती है कि इस बंदे ने हमें बताया है कि आप इस वक्त इस जगह आओगे, और इसी ने ही फ्रीज़ा और किंग कोड को सुपर सैयन बनकर बिल्कुल ही आसानी से हरा दिया है। इस बात पे वेजिटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे कैकरॉट और गोहान के अलावा इस यूनिवर्स में कोई सुपर सैयन ज़िंदा नहीं बचा है, ये झूठ बोल रहा है। फिर ट्रंक्स गोकू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और दोनों साइड पे चले जाते हैं। फिर गोकू पूछता है कि तुम कौन हो। तो ट्रंक्स कहता है कि पहले मैं तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, और सुपर सैयन बनने को कहता है। गोकू सुपर सैयन बन जाता है, जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं कि गोकू की पावर पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई है। फिर ट्रंक्स भी सुपर सैयन बनकर अपनी तलवार से अचानक ही गोकू पे कई अटैक्स करता है, वो जिसे गोकू आसानी से डॉज कर देता है जस्ट एक फिंगर से। फिर ट्रंक्स अपनी असलियत बताता है कि वो आज का नहीं बल्कि वो फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके 20 साल पीछे आया है, और वो वेजिटा और बुल्मा का बेटा है, जिस पे गोकू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर ट्रंक्स गोकू को सीरियस होने को कहता है कि वो ये सब कुछ बताने नहीं आया। ट्रंक्स बात जारी रखते हुए कहता है कि आज से ठीक 3 साल बाद साउथ सिटी के एक जजीरे पे 2 एंड्रॉयड्स आएंगे, और फ्यूचर में जिनको डॉक्टर जेरो ने बनाया है, जो पहले रेड रिबन आर्मी के लिए काम करता था, और डॉक्टर जेरो को भी उसी के बनाए हुए एंड्रॉयड ने कत्ल कर दिया है। फिर ट्रंक्स बताता है कि भविष्य में पूरी पृथ्वी पे सिर्फ 30% लोग ही बचे हैं, बाकी सबको एंड्रॉयड्स ने ख़त्म कर दिया है और पृथ्वी को एक नर्क बना दिया है। फिर वो पूछता है कि फ्यूचर के जी फाइटर्स ने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो ट्रंक्स बताता है कि फ्यूचर में मेरे अलावा सभी जी फाइटर्स को एंड्रॉयड्स ने ख़त्म कर दिया है। और गोकू हैरान होकर पूछता है कि क्या मैं भी उनसे हार गया था। तो ट्रंक्स बताता है कि नहीं, तुम लड़ाई से पहले ही हार्ट डिजीज़ की वजह से मर गए थे, और पिक्लो के मारे जाने से ड्रैगन बॉल भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं किसी को रिवाइव भी नहीं कर सकता। फिर ट्रंक्स गोकू को एक स्मॉल बॉटल देता है और बताता है ये हार्ट वायरस की एंटीडोट है, और जो इस वक्त में अभी तक ईजाद नहीं हुई थी। और मेरी मॉम ने टाइम मशीन बनाने से पहले भी यही कहा था कि गोकू पे मुझे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा अगर वो हार्ट डिजीज़ की वजह से ना मरे तो।
तो इसलिए गोकू अपनी पूरी कोशिश करना, और आपके पास 3 साल हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड्स हमारे अभी वाले सुपर सैन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। मेरे फ्यूचर वाले डैड मेरे से कई ज़्यादा ताकतवर थे, फिर भी उन एंड्रॉयड्स ने उन्हें चुटकियों में ख़त्म कर दिया था। फिर ट्रंक्स गोकू से कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे बारे में किसी को भी मत बताना कि मैं ही वेजिटा और बुल्मा का बेटा हूँ। फिर ट्रंक्स वापस चला जाता है तो सभी गोकू के पास आ जाते हैं और ट्रंक्स के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, पर पिक्लो कहता है कि गोकू तुम मेरे से कुछ नहीं छुपा सकते, मेरे कान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, मैंने आप दोनों के बीच में होने वाली सारी बातें सुनी हैं। फिर पिक्लो गोकू की तरफ देखकर कहता है परेशान मत हो, मैं सब कुछ नहीं बताने वाला। उसके बाद पिक्लो एंड्रॉयड्स के बारे में सब कुछ बता देता है, सिवाय ये कि ट्रंक्स के पेरेंट्स कौन हैं, और सबसे कहता है कि अगर हम 3 साल कड़ी ट्रेनिंग करें तो हम एंड्रॉयड्स को हरा सकते हैं और हिस्ट्री बदल सकते हैं। और यहाँ से ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 123 शुरू होती है। एपिसोड 123 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सभी जी फाइटर्स ट्रंक्स के जाने के बाद उसी जगह खड़े होते हैं। तो वेजिटा गोकू से पूछता है कि तुम नेमिक प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद ज़िंदा कैसे बचे। तो गोकू बताता है कि मैंने प्लैनेट नेमिक के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद मैं फ्रीज़ा की शिप के पास गया, पर वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, जो अभी कुछ ही सेकंड में लावा में गिरने वाली थी। कि उसी वक्त मुझे एक और शिप लावा की तरफ गिरती हुई दिखाई दी। वेजिटा बात करते हुए कहता है ज़रूर वो कैप्टन गिन्यू फोर्स की होगी। गोकू कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो किसी भी तरह प्लैनेट के एक्सप्लोड होने से पहले वहाँ से निकलना था। मैं उसमें बैठ गया और प्लैनेट फटने के कुछ ही मिनी सेकंड पहले मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। और फिर जो चीज़ मुझे याद है वो प्लैनेट यार्ड्राड पे क्रैश लैंडिंग थी। वो काफ़ी अच्छे प्राणी थे, उन्होंने मेरी शिप को रिपेयर भी किया। फिर वेजिटा कहता है मुझे पता है तुम इतने अरसे तक वहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहे होगे, बताओ क्या सीखा है तुम लोगों से। गोकू थोड़ी सी स्माइल देता है और कहता है मैंने एक ट्रिक सीखी है और जिसका नाम है द इंस्टिंक्ट ट्रांसमिशन। सभी हैरान होकर पूछते हैं कि इंस्टिंक्ट ट्रांसमिशन क्या है। गोकू एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें हमारा शरीर डीमटेरियलाइज हो जाता है और हम स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल कर सकते हैं, और तकरीबन 196,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से, जो सुनकर सबका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर क्रेन कहता है प्लीज़ हमें ये एक बार करके दिखाओगे। तो उसी वक्त गोकू कहता है 3, 2, 1 और गायब हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब वापस अपीयर होता है तो उसके चेहरे पर सन ग्लासेस होती हैं, जिसे क्रेन देख के कहता है ये तो मास्टर रोशी की हैं। और यामचा कहता है मास्टर रोशी, कामी हाउस तो यहाँ से काफ़ी मील दूर है, ये तुमने कैसे किया गोकू। फिर गोकू कहता है यही तो एक सीक्रेट है, जिसे देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा वेजिटा को आता है कि गोकू उससे लगातार ताकतवर होता जा रहा है। फिर पिक्लो कहता है कि हम सबको मिलकर एक साथ ट्रेन होना होगा ताकि हम एंड्रॉयड्स को हरा सकें। पर बुल्मा कहती है मैं इस सब को और ज़्यादा आसान बना सकती हूँ, हम डॉक्टर जेरो को ढूंढकर उसे एंड्रॉयड्स बनाने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। पर वेजिटा बुल्मा को कहता है ऐसा करने की सोचना भी मत, मैं उन एंड्रॉयड्स को अकेले ही ख़त्म कर दूँगा। बुल्मा वेजिटा से कहती है दफ़ा हो जाओ, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले।
और गोकू से कहती है तुम तो मेरे साथ हो, है ना। फिर गोकू कहता है वेजिटा ने सही कहा, मैं भी फ्रीज़ा के साथ लड़ाई के बाद अब तक बोर हो चुका हूँ, मैं खुद भी उन एंड्रॉयड से लड़ना चाहता हूँ। फिर गोकू कहता है आई एम सॉरी ट्रंक्स, मैं फ़ाइट किए बिना नहीं हार मानने वाला। गोकू को देख के सभी जी फाइटर्स एंड्रॉयड के साथ लड़ने के लिए एग्री कर लेते हैं। फिर वेजिटा गोकू से कहता है मैं भले ही एंड्रॉयड के साथ तुम्हारी तरफ से लड़ाई करूँगा, पर यह मत सोचना कि सब कुछ बदल गया है। उन एंड्रॉयड्स को ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा। तो गोकू कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर सभी कहते हैं चलो आज से 3 साल बाद दोबारा उसी आइलैंड पे मिलेंगे, और सब चले जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वेजिटा बुल्मा के फादर यानी डॉक्टर ब्रीफ से उसके लिए 300 टाइम्स ग्रेविटी वाली रूम बनाने को कहता है, क्योंकि वेजिटा जानता था कि गोकू के लिए भी इसी ने 100 टाइम ग्रेविटी वाला रूम बनाया था जब गोकू फ्रीज़ा से लड़ने जा रहा था, और बात ना मानने की सूरत में उसे मारने की धमकी देता है। और हाँ, जिस सीन का हमें कब से इंतज़ार था कि जब गोकू घर जाएगा तो चीची का क्या रिएक्शन होगा, पर गोकू के घर तो वेलकम की जगह सब अजीब हो रहा है, क्योंकि चीची खुश होने के बजाय गोकू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोकू ने आते ही गोहान को अपने साथ ट्रेनिंग पे ले जाने की इजाज़त मांग ली थी। फिर चीची काफ़ी मुश्किल से गोहान को स्टडी के अलावा के फारिग टाइम में जाने की इजाज़त देती है। तब पिब्लो हमें दिखाया जाता है जो कहता है कि सिर्फ एक यही फाइट है जो गोकू जीत नहीं सकता। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी जी फाइटर्स अपने अपने जोन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 123 ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और अनाम को भी एक्सप्लेन करूँ तो उसका नाम भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके फैंस, टेक केयर, बाय।